के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप एक साइबर एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट की बात करें तो ये एथिकल हैकिंग की एक बड़ी टीम होती है जो डाटा चोरी होने से या फिर डाटा डिलीट होने या फिर किसी भी डिवाइस के नुकसान होने से बचाती हैं। दोस्तों, इसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, साइबर एक्सपर्ट का मुख्य काम होता है इंटरनेट पर साइबर हमले को रोकना और सिस्टम को सुरक्षित रखना ही एक साइबर एक्सपर्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी का काम होता है। आइए बात करते हैं कि साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, यानी कि उनका मुख्य काम क्या होता है। दोस्तों, एक साइबर एक्सपर्ट कंपनियों को जोखिम को समझते हैं और उससे निपटने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई भी साइबर एक्सपर्ट हो गया तो वो कैसे हुआ और उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ कंपनी में सिस्टम जो मौजूद होते हैं उन्हें सुरक्षित बनाए रखना, कोई डाटा चोरी ना कर ले, ये सारी जिम्मेदारी भी इनकी होती है। जो भी कंपनी में सॉफ्टवेयर सिस्टम में कमियां निकलती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करना भी इनका काम होता है। अपराध की पहचान करना और उसे पुलिस में सूचित करना, यानी कि जो भी साइबर अटैक्स अगर हो रहे हैं किसी कंपनी में तो उसकी पहचान करना कि कौन कर रहा है और उसके बारे में पुलिस में कंप्लेन करना एक साइबर एक्सपर्ट का काम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि साइबर एक्सपर्ट एक्चुअल में होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट आप जानना चाहते होंगे कि साइबर एक्सपर्ट कैसे बनते हैं। तो आइए बात करते हैं कि एक साइबर एक्सपर्ट बनने के लिए कि आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एक साइबर एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में मांगा जाता है। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। इसमें आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीई कर सकते हैं या फिर आप बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप साइबर सिक्योरिटी बन सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी की जॉब को पा सकते हैं। अब बात करते हैं इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और इंट्रेंस एग्जाम देकर और डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पर मिलता है। यानी कि कुछ जैसे कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेईई एग्जाम का आयोजित किया जाता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। बीसीए या फिर बीएससी करना चाहते हैं तो क्यूट एग्जाम आपका आयोजित किया जाता है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस में जो रिक्वायरमेंट होती है कोर्सों के लिए, जो रिक्वायरमेंट होती है, एडमिशन प्रोसेस भी अलग अलग होता है। कोर्सों की ड्यूरेशन की बात करें तो बीटेक करते हैं, बीई करते हैं तो 4 साल का पड़ जाता है। वहीं बीएससी या फिर बीसीए करते हैं तो 3 या 4 साल में वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोमा लेवल का कोर्स करते हैं तो 6 महीने साल भर का कोर्स होता है। डिप्लोमा लेवल का कोर्स भी आप चाहे तो कर सकते हैं 12th पास करने के बाद। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं। बात करते हैं कि साइबर एक्सपर्ट बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो पहली स्किल सबसे ज़रूरी होती है वो होती है कि आपको हैकिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए और आपको डिसीजंस मेकिंग होने चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि साइबर एक्सपर्ट अचानक हो जाता है तो उस समय आपको डिसीजंस भी लेना पड़ता है। तो कौन से डिसीजंस लेने हैं इसके बारे में भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि आप एक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। डाटा एंड प्रोसेस बनाए रखना, यानी कि डाटा जो होते हैं उनकी प्राइवेसी को बनाए रखना ही एक हैकिंग का काम होता है और साइबर एक्सपर्ट यही काम करते हैं। इसके साथ साथ आपको लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको साइबर सिक्योरिटी की सारी जानकारी जो भी ए टू जेड उसमें लॉ होते हैं, कौन सा कानून होता है, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए अगर आप बनना चाहते हैं एक साइबर एक्सपर्ट। अब बात करते हैं कि कौन से कोर्स है जिन्हें करके आप बन सकते हैं एक साइबर एक्सपर्ट। तो बात करें एक साइबर एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आप डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स को कर सकते हैं। आप बैचलर लेवल का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर लेवल का कोर्स कर सकते हैं। तो आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स को कर सकते हैं। बैचलर लेवल में कुछ कोर्स होते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, इसके बाद बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स, बीएससी इन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स। मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं तो आप एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क, एमबीए इन साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपने 12th पास कर ले, ग्रेजुएशन पूरा कर ले साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। जो कोर्सों को बताया अगर आपने उस कोर्सों को कर लिया है, इसके बाद अगर आपके पास जो सारे स्किल्स बताए हैं वो सारे स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप किसी भी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर अगर रिक्वायर रहती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू लिया जाता है और आपको
आपको आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो इस तरह से बनते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। आइए बात करते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के कोर्स को करने के बाद और कौन से जॉब है जिन्हें आप कर सकती हैं। बात करें जॉब की तो आप एक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस बन सकते हैं, आप सिक्योरिटी आर्किटेक्ट बन सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये सारे भी करियर ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको लाखों रुपए मंथली की सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि अगर हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों हम बात करें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की स्टार्टिंग सैलरी, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 6 से 20 लाख रुपए। बेसिकली आपकी जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है कि किस कॉलेज कहाँ से आप जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कुछ कंपनियां होती हैं जो नॉर्मल कंपनियां होती हैं, अगर उसमें आप स्टार्टिंग में बात करते हैं तो लगभग 6 से 8 लाख 10 लाख रुपए आपको स्टार्टिंग देती हैं। वहीं अगर आप हायर जो भी काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वहाँ पे आप 15 से 20 लाख या फिर उससे भी अधिक अर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और आगे चल के लाखों रुपए या फिर उससे अधिक कमा सकते हैं मंथली की। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक साइबर एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, स्किल्स क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब कहाँ पे मिलता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।